तो अब तक हमने बात की नवांशा चार्ट में सूर्य जब आपके विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो आपको क्या क्या रिजल्ट देते हैं। तीसरे भाव तक हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपके नवांशा चार्ट में चतुर्थ भाव में सूर्य स्थित हों तो यहाँ सूर्य का रिजल्ट कैसा रह सकता है आप लोगों के लिए। देखिए, चतुर्थ हाउस में अगर सूर्य स्थित है आपके नवांशा में तो ऐसी कंडीशन में आप अपने परिवार और बहुत सारे अन्य लोगों को साथ लेकर चलने वाले होंगे। आप हमेशा लोगों को एक सामूहिक रूप में देखना पसंद करेंगे। ऐसे जातक अपनी वर्क लाइफ और अपनी डोमेस्टिक लाइफ के बीच में एक अच्छा बैलेंस बनाकर चलने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोगों का अपने परिवार और पारिवारिक रिश्तों में आदर और सम्मान बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये अपने परिवार से मान सम्मान पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कुछ समय पश्चात यानी थोड़े समय पश्चात विवाह होने के बाद ये नेतागिरी को चुन सकते हैं या कोई ऐसे बड़े पद पे जा सकते हैं जहां पर इनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार, शक्ति और सत्ता इनके हाथ में रहेगी। इस प्रकार का सूर्य ये दिखाता है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपको कुछ इस प्रकार से सपोर्ट करेगा जहां पर आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ और अपनी जो वर्क लाइफ है उसको लेकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट महसूस कर सकें अपने आप में, या बहुत ज़्यादा आप प्रगति करते हुए देखने को मिल सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ मिलकर। तो ऐसा जो सूर्य है वास्तव में आपको जीवन में काफ़ी आगे लेकर जा सकता है और आपको आपके डोमेस्टिक लाइफ और आपके काम की वजह से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दिला सकता है। लेकिन यहाँ सूर्य अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो जातक का जो वैवाहिक जीवन है या जातक का जो डोमेस्टिक लाइफ है वो उसके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा समस्या बन जाता है। यहाँ सूर्य का स्थित होना, सूर्य आपको आगे आने वाली जो समस्याएं हैं या डोमेस्टिक लाइफ को लेकर जो चलने वाली समस्याएं हैं उनको पहले से ही पहचानने की क्षमता देगा। सूर्य आपको ये दिखाता है कि आप जो अपने परिवार की पुरानी परंपराएं और जो रीति रिवाज हैं उनके साथ भी एक बेहतर एडजस्टमेंट करके चलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप पुराने सभी रीति रिवाजों को फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ हद तक आप ये कोशिश करेंगे कि आजकल के मॉडर्न समय में आप उन रीति रिवाजों को किसी ना किसी हद तक फॉलो कर ही रहे हैं और आप उतने ही अधिक मॉडर्न भी हैं। इस प्रकार का सूर्य है तो वास्तव में जातक का जो घर का बनावट है वो थोड़ा यूनिक हो सकता है, थोड़ा अजीब सा हो सकता है, या ऐसे जातक फिर वास्तुकला पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे अपना जब वो घर वगैरह बनवाएंगे तब। इस प्रकार के जातक वास्तव में अपने जीवन में, घरेलू जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल पीस और मेंटल सेटिस्फेक्शन पाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका जो जीवन साथी आएगा, आपका जिनसे विवाह होगा, वो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अब सूर्य यहाँ है तो वास्तव में आपका पारिवारिक सपोर्ट, आपका जीवन साथी का सपोर्ट आपके लिए आपके करियर में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो यहाँ सूर्य है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के चलें और आपका पार्टनर जितना ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा, उनकी फैमिली और आपकी फैमिली जितना ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी, उतना ही ज़्यादा आपके करियर में भी ग्रोथ होने की संभावना है। सूर्य के यहाँ स्थित होते हुए आप जिस प्रकार के रिजल्ट भी अपने करियर में पाना चाहेंगे उसी प्रकार से आप काम करना शुरू कर देंगे और आप अपनी परेशानियों को, आप अपनी दिक्कतों को पहचानना बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं। सूर्य यहाँ वास्तव में आपको मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रखेगा। ऐसे में घर परिवार का मैनेजमेंट आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। घर में आप एक अनुशासन लेकर आएंगे, पारिवारिक सदस्यों के मध्य एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अनुशासन को देखना चाहेंगे। वास्तव में आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, लेकिन किसी भी सदस्य की जो पारिवारिक जीवन है या उनका जो कैरियर है उसमें आप इंटरफेयर कभी करना पसंद नहीं करेंगे। तो इस केस में आप अपने परिवार में बहुत बड़े, सबसे बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार में विवाह होने के पश्चात आपकी थोड़ी ज़्यादा चलेगी। इसके साथ साथ आपके जीवन साथी की फैमिली का जो इंटरफेयर है आपकी डोमेस्टिक लाइफ में वो कुछ हद तक ज़्यादा हो सकता है, या फिर आप अपने जीवन साथी की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं। अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो सूर्य आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। आत्मा को रिप्रेजेंट करने की वजह से कभी कभी ऐसे जातक थोड़े डोमेस्टिक लाइफ पर ध्यान कम देंगे अगर यहाँ सूर्य बहुत मजबूत है तो, या फिर वो अपने जिस प्रकार का बिहेव वो अपने बॉस के साथ करते हैं या जिस प्रकार का बिहेव अपने कलीग्स के साथ करते हैं वैसा ही बिहेव वो अपने घर पर भी करेंगे। तो ऐसे में कभी कभी आप बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे, अपने परिवार के सदस्यों को भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप ऑफिस में अपने कलीग्स को ट्रीट करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं जातक गुस्सैल होगा या बहुत ज़्यादा अपने परिवार के सदस्यों को दबाने की कोशिश करेगा और अपना प्रभुत्व अधिक कायम करना चाहेगा।
इस प्रकार के जातकों को वास्तव में अपने खुद के प्रयासों से और जीवन साथी की मदद से बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हासिल हो सकती है और ये बहुत ही एक रॉयल जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ स्थित सूर्य वास्तव में आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। अब यहाँ डिपेंड करता है सूर्य की प्लेसमेंट कौन से साइन में है। अगर सूर्य अपने खुद के घर में है या अग्नि तत्व राशियों में है तो आपका प्रभुत्व आपके परिवार पर अधिक रहेगा। अगर दूसरे किसी भी साइन में है तो यहाँ पर आपके पारिवारिक जीवन को लेकर कोई ना कोई समस्या हमेशा ही बनी रहेगी या अपने पारिवारिक जीवन को लेकर आप कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं महसूस करा सकेंगे। तो ये कुछ रिजल्ट्स हो सकते हैं जब भी आपका नवांशा में सूर्य चतुर्थ हाउस में स्थित हो।